ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ वफाकी हुकूमत के इकदाम पर शदीद तनकीद। कहा, लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ पैगाम देकर अवाम को कन्फ्यूज किया जा रहा है। यही नहीं, मुश्किल की घड़ी में वफाकी हुकूमत एक सूबाई हुकूमत के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ वफाकी हुकूमत के इकदाम पर शदीद तनकीद की है। HRCP का कहना है कि मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और सेहत के शोबे के बहरान से वफाकी हुकूमत जिस तरह निमट रही है वो काबिल तशवीश है। वफाकी हुकूमत के इकदाम में तसलसल और वाज़ेह सोच की कमी है, जिसके बायस इस वबा से निकलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। HRCP का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ पैगाम देकर अवाम को कन्फ्यूज किया। ये नहायत अफसोसनाक बात है कि ऐसे वक्त में जब मुल्क की बड़ी आबादी कोरोना के खतरे से दो चार है, वफाकी हुकूमत एक सूबाई हुकूमत के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ है। इंसानी हुकूक कमीशन ने वफाकी हुकूमत की संजीदगी पर भी सवाल उठा दिया। कमीशन का कहना है कि कोरोना की वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक ने कहीं ज्यादा नुकसान उठाया है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इससे सबक हासिल करने के बजाय गैर संजीदा नजर आती है। यही नहीं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की वाज़ेह वार्निंग को भी नजरअंदाज कर दिया गया। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ वफाकी हुकूमत के इकदाम पर शदीद तनकीद देखने में आई है। कोरोना के हवाले से वफाकी हुकूमत के इकदाम पर तशवीश का इजहार किया गया है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जबकि वफाकी हुकूमत के इकदाम में तसलसल और वाज़ेह सोच की कमी है, ये कहना है। जबकि वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ पैगाम देकर अवाम को कन्फ्यूज किया है। वफाकी हुकूमत एक सूबाई हुकूमत के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ है। HRCP की जानिब से ऐसा कहा गया है। वफाकी हुकूमत दूसरे मुल्कों के तजर्बात से सबक हासिल करने के बजाय गैर संजीदा नजर आती है। तो ये कहा गया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शदीद तनकीद की गई है वफाकी हुकूमत पर, और कहा गया है कि वाज़ेह सोच की कमी नज़र आती है। कन्फ्यूज़ किया गया अवाम को वफाकी हुकूमत की जानिब से, जबकि संजीदगी से इस मामले को लेने के बजाय एक सूबाई हुकूमत पर तनकीद की जा रही है, पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऐसा कहना है। इसी रिपोर्ट पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर मौला बख्शांडी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। HRCP की ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें शदीद तनकीद की गई है वफाकी हुकूमत पर, और जो बात पहले सिंध हुकूमत भी कहती आ रही है कि वफाकी हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग कर रही है इस संजीदा मामले पर भी, इस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। आप कैसे देखते हैं इस तमाम तर मामले को? मैं कह रहा हूँ ये कमीशन आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट वो है, इनके कोई मशीर है, पता नहीं क्या है, गिल साहब या कुछ क्या नाम है ऐसा कोई, उनको दिखाई शर्म आनी चाहिए उनको, जो उन्होंने कल बयान दिया है कि डॉक्टरों ने हुकूमत के कहने पर कहा है कि लॉकडाउन को जारी रखा जाए। अफसोसनाक है, और ये उनको दिखाएं फिर पब्लिक तो समझ गई है। हम तो कई दिनों से मुतालबा कर रहे हैं कि ये खान साहब अपनी सियासत की खातिर और सिंध सूबे से गुस्सा निकालने की खातिर जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। ये सिंध के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ये सिंध पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। नतीजा है कि आज पंजाब की सूरत हाल खराब की, आपने किस तसव्वुर करें गवर्नर सिंध, जिसको कानून के खिलाफ में पासदारी करनी चाहिए, इसके सूबाई हुकूमत के फैसलों का एहतराम करना चाहिए, वो भी सिर्फ अपने लीडर के कहने पर जो तरीक़ार कर रहे हैं, हर जगह लॉकडाउन की खिलाफवर्जी गवर्नर सिंध कह रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी? आज सदर पाकिस्तान का भी अच्छा बयान आया है, लेकिन ये भी तो सदर पाकिस्तान का रवैया भी मजम्मत है गवर्नर की और वज़ीर आज़म की। आप देखिए, इंसानी हुकूक ने कहा है कि ये सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। बिल्कुल मौला बख्शांडी साहब, इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं HRCP की वाइस चेयरपर्सन है उस्मा नूरानी साहिबा। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आपसे हम मजीद भी बात करेंगे, मगर हम पहले ये जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट में जो चीजें कही गई हैं उनकी निशानदेही जिन चीजों की गई है, जिस तरह से जिक्र किया गया है कि कंफ्यूज किया गया है आवाम को, हम जानना चाहेंगे कि इसको जरा आप ब्रीफ कर दें कि किस तरह से कंफ्यूज किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम को। मैं नूरानी है और मैं को चेयरपर्सन की। आपने जो हमारा जो बयान आया है वो इसी बेसिस पर आया है कि इमरान खान ने जो अभी दार बयानिया दिया है उससे कंफ्यूजन हो रहा है। उससे पहले गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो मसाजिद में इसी अलाउ नहीं करें, फिर उन्होंने
जो हजरात है प्रेशर में आकर एक मिक्स बयान दे दिया। लेकिन जब ऐसे सिचुएशन है तब गवर्नमेंट को क्लैरिटी लोग आवाम को चाहिए होती है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना होता कि एक चीज डिसाइड हो जाए तो यू हैव टू स्टिक टू दैट। तो इस तरह से जब आप बयान किया उन्होंने और उन्होंने मौलवियों की बात को ज्यादा तरजीह दी बजाय इसके, अब कल फिर डॉक्टर हजरात निकले और उनको अहमियत देना चाहिए क्योंकि वो इस वक्त फ्रंट लाइन में है, वो अपनी जानों पर खेल कर लोगों के लिए को बचा रहे थे। तो जो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को सुनने से चाहिए है और जो दरख्वास्त है, जो उनकी इंतजार है कि आप ये कॉन्वर्सेशन नहीं अलाउ करें तो इस पर वो गवर्नमेंट अमल करें, क्योंकि ये इस वक्त वक्त नहीं है कि हम पॉलिटिकल स्कोरिंग करें, बल्कि वक्त है कि आवाम को अपनी बचाएं, जाने बचाएं, क्योंकि हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो बहुत ही फ्रेजाइल है और खुदा न करे अगर ऐसी सूरत हाल होती तो यूरोप में और यूएसए में है तो हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, हम तो बिल्कुल बेबस। तो उस बेबसी से पहले हम लोगों को बहुत सख्त इकदाम लेने की जरूरत है। यकीनन बहुत से इकदामात करने की जरूरत है और साथ ही साथ इस चीज़ का भी, इस बात का भी जिक्र किया गया कि विफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमत पर जो है पॉइंट स्कोरिंग की गई है, इस हवाले से भी जरा बताइएगा। देखिए, आई थिंक ये सब जो बातें होती हैं ये आवाम को बहुत और ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि ये सूबाई और फेडरल की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क की बात है और इस वक्त जो डायरेक्शन मिलने की जरूरत है वो फेडरल से मिलना चाहिए है और जो प्रोविंसेस हैं दे आर आल्सो लुकिंग अप टू द फेडरेशन टू गिव देम गाइडेंस, टू गिव देम सपोर्ट, टू हेल्प देम इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। वी शुड ऑल बी ऑन वन पेज, देयर शुड बी यूनिटी इन आवर रैंक्स, नॉट पॉलिटिकल स्कोरिंग, नॉट कंडेमनेशन फॉर द अदर पॉलिटिकल। बिल्कुल मैम, जैसा आप कह रही है होना तो यकीनन ऐसा ही चाहिए, मगर हमने देखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से ये भी शिकायत की गई कि जो किट्स फराहम की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को, वो किट्स भी ख़राब निकली थी और वापस कर दी गई थी। मौला बख्श शांडी साहब हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे इस हवाले से भी जानेंगे। तो मौला बख्श शांडी साहब, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अब वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है इस संजीदा मामले पर भी विफाकी हुकूमत की जानिब से। भाई वजीर आज़म साहब को अल्लाह जिंदगी दे, पाकिस्तान के किस बहरान पर उनका रवैया संजीदा है आप बताएं। हर बहरान का हल उन्होंने निकाला, एक इतना पैदा करना, शोर शराबा पैदा करना, इतना शोर कि वो बहरान का मामला ही गुम हो जाए, लेकिन वो बहरानों को छुपा ले। लेकिन ये जो मामला बहरान का नहीं है, ये पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी का मामला है, इसमें गैर संजीदा है। बस मैं एक बात करना चाहता हूँ, आप जो पूछ रहे कि कैसे उन्होंने परेशान किया हुआ है, मैं आपसे डॉक्टर, इंसानी हुकूक, दूसरे इदारे, दुनिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सब लॉकडाउन की हिमायत को बयान दे रहे हैं क्योंकि और इलाज फिलहाल नहीं मिला। लेकिन आपको वजीर आजम के खास मशीर और ये गवर्नर सिंह, आप देखिए उनके बयान पढ़े, वजीर आजम साफ ऐसे दे रहे हैं जैसे उकसा रहे हैं लोगों को लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर, लोगों को उकसाया जा रहा है। ये भी यकीनन शिकायत हमें देख रहा कि सईद गनी साहब की जानिब से भी पहले की गई कि ताजरों को उकसाया जा रहा है। यकीनन उन्होंने जिक्र किया था कि गवर्नर की मुलाकात हुई थी। अभी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं मौला बख्श शांडी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हमें सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम बुखारी साहब, यकीनन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। पहले भी शिकायत की जा रही थी सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत की जानिब से कि पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से। अब इस रिपोर्ट में भी ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी गई। मेरे ख्याल से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट जो है ये मुकम्मल तौर पर आईनादार है वफाकी हुकूमत के रवैये की, जो पहले दिन से नॉन सीरियस रहा है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनको लीड करना चाहिए था इस सूरत हाल से निपटने के लिए, उन्होंने कौम को शदीद तरीके से कंफ्यूज किया है। वो दुनिया जहान के 210 ममालिक में जो सोल्यूशन था इस वबा का, इस पैंडेमिक का, वो ये था कि लॉकडाउन करके उन एरियाज को डिफाइन किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए जहां जहां ये मर्ज जो है वो मौजूद है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तसल्सल के साथ बयानात की एक सीरीज चलाई। यानी आप देखिए, कौम से खिताब उन्होंने किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डेली उन्होंने की और ये कहा कि लॉकडाउन एक बेमानी सी चीज है, इससे तो लोग भूख से मर जाएंगे।
और इस वबा को इस शिद्दत और तेजी के साथ फैलने दिया पाकिस्तान में कि आज पाकिस्तान को जितना बड़ा थ्रेट है इस वबा के नतीजे में, वो सारी दुनिया के बिल्कुल सामने है। तमाम तर दुनिया में जिस चीज को एक वाहिद सोल्यूशन समझा गया, उसकी न सिर्फ मुखालफत की गई, बल्कि जिस सूबे में कुछ काम हो रहा था सिंध में, वहां अपने वजीरों की फौज जो है वो भेज के वहां पर नेगेटिविटी जो है इतनी जनरेट की कि जो काम हो रहा था उसको भी अंडू करने की कोशिश की। पंजाब में लॉकडाउन जो थोड़े से वक्फे के लिए हुआ भी, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब की मंशा शामिल नहीं थी। वो कैसे हुआ ये एक अलग बहस है, किसने कराया ये भी वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस रिपोर्ट में ये रिफ्लेक्शन मौजूद है कि बजाय इसके कि इस वक्त इस घड़ी में मुश्किल ठीक है। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही रहेगा। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भी HRCP की रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है जिसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि विफाकी हुकूमत की जानिब से इस संजीदा मामले पर भी पॉइंट स्कोरिंग की गई है। जी बिल्कुल, लग तो यही रहा है। अफसोस से मैं कहूँगी कि पॉइंट स्कोरिंग का बाजार बहुत गर्म किया हुआ है और हम सिंध से और पीपल्स पार्टी से बिलावल का वाज़ेह पैगाम है कि हम इस वक्त पैंडेमिक की सियासत नहीं करना चाहते, पैंडेमिक पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहते। हम चाहते हैं कि हम सही फैसले करें, चाहे वो मुश्किल हो। मुश्किल फैसले इस वक्त हर मुश्किल फैसले की कीमत है और वो कीमत हम अदा कर रहे हैं, लेकिन वो अदा करनी जरूरी है क्योंकि हम जानों के ज़िया को नहीं चाहते और जाने बचाना इस वक्त सबकी तरजीह होनी चाहिए। मुल्क के सारे डॉक्टर्स, मेडिकल एसोसिएशन हर जगह से बोल पड़े, फट पड़े, लेकिन यहाँ तनकीद हम पर की जा रही है, डॉक्टरों पे की जा रही है कि वो सियासत खेल रहे हैं। आप बताइए डॉक्टरों को क्या जरूरत है सियासत खेलने की? जी जी बहुत शुक्रिया। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अपनी राय इस हवाले से दे रही थी, अपना मौक़िफ़ दे रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ को चेयरपर्सन HRCP उस्मा नूरानी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सलीम बुखारी तज्जिया दिया, बहुत शुक्रिया आपका।